अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। व्लॉग का स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह। ये फ्राइडे की मॉर्निंग है। तो सुबह सुबह फिर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, धुंध भी हो रही थी, तो फिर ये हर रोज़ की तरह फिर आज भी नमाज़ पढ़ के फिर मैं तो सो गई थी, हस्बैंड चले गए थे। फिर मैं उठी तकरीबन 11 साढ़े 10 के करीब में उठी थी और अच्छे बच्चों की तरह उठ के सबसे पहले फिर अपना बेड से ठीक किया था, कमरा समेटा था। और ये हस्बैंड यहीं पे कुरान पाक पढ़ के यहीं पे रख के चले गए थे। तो कुरान पाक को अपनी जगह पे रख देंगे, जहाँ नमाज भी अपनी जगह पे रख देंगे, बेड ठीक करेंगे। फिर हस्बैंड के कपड़े आ गए थे प्रेस होकर, कल ही आए थे, तो वो पड़े रहे। फिर अभी उनको सेट करके अलमारी में लगा देंगे। तो मेरे हस्बैंड साहब जो हैं वो वाइट ही पहनते हैं, और मतलब उन्होंने कभी भी वाइट और स्काई ब्लू के अलावा, स्काई कलर के अलावा नहीं पहने कपड़े। तो ये है कि ये ब्लैक सूट बड़ी मुश्किल से मन्नत समाजत करके ये भी मैंने खुद सिया था। तो अब मैंने खुद सिया था, खुद ही लेकर खुद सिया था एनिवर्सरी पर, तो फिर अब जाके पहनते हैं, वरना अदरवाइज़ उनके बहुत जितने भी कपड़े हैं सारे वाइट और स्काई, इन दो कलर्स के अलावा उन्होंने कोई कलर आज तक नहीं पहना। कम से कम मैंने तो उनको नहीं देखा। तो और उनको पसंद भी नहीं है कोई और कलर पहनना, तो वो बस यही पहनते हैं हमेशा, वाइट और स्काई। उनमें भी ज़्यादातर तो वाइट होते हैं, मेरे ख़्याल में कोई कुछ ही स्काई होंगे, वरना अदरवाइज़ सारे ही वाइट हैं। तो खैर मुझे तो वाइट में भी अच्छे लगते हैं, ब्लैक में भी, स्काई में भी, हर कलर में ही अच्छे लगते हैं। हस्बैंड तो हस्बैंड होते हैं ना। खैर जी, कपड़े वगैरह लगाने के बाद फ्रेश होकर मैं यहाँ धूप इंजॉय कर रही थी। साथ साथ इन परिंदों को भी मैं देख रही थी कि किस तरह लाइन लगा के बैठे हुए हैं, और इन आवाज़ें, इनका शोर शराबा बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो जी काफ़ी देर तक धूप इंजॉय की, साथ साथ चाय भी। चाय मेरी आप देख लें कितनी ज़्यादा है। तो खैर जी, नाश्ता मेरा यही होने वाला है। इसके बाद फिर चलेंगे किचन में। तो मैं बनाऊंगी चावल। असल में फ्राइडे है, तो मैं तो बचपन से ही ये चीज़ देखती आई हूँ। मैके में अम्मी के घर तो हम यही करते थे कि कुछ भी होता था फ्राइडे को हम चावल ही बनाते थे। ये सालन रोटी के चक्कर में नहीं पड़ते थे, क्योंकि फिर नमाज मिस हो जाती थी, तो या लेट हो जाते थे नमाज को। तो बचपन से हम यही चीज़ देखते आ रहे हैं कि फ्राइडे का हमारे यहाँ बहुत समझ लें कि जुमरात और जुम्मा, इनका तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता था इन दिनों का, कि जुमरात को तो पूरी वीकली क्लीनिंग होती थी, सारी सफाई हर चीज़ करते थे। साथ साथ मर्दों के कपड़े वगैरह भी प्रेस कर लिया करते थे। जुम्मे के दिन फिर कुछ भी नहीं करना होता था, बस जल्दी, और सब ने टोटल जितने भी घर में अफराद होते थे सब ने फिर जुम्मे के दिन गुस्ल करना होता था, और जस्ट नमाज की तैयारी, और इसी चक्कर में टाइम से बिल्कुल नमाज़ पढ़नी होती थी। मर्द हजरात जो होते थे वो बाहर जाते थे, लेडीज़ जो होती थी वो मर्दों के साथ साथ ही नमाज़ पढ़ लिया करती थी। और खाना तो हम समझ लें कि अज़ान से पहले ही तैयार कर लिया करते थे, ताकि फिर हमें कोई लेट सेट ना हो जाए। तो हम सब एक साथ ही एहतमाम करके इस तरीके से किया करते थे। फिर वही फील लाने के लिए फिर हर फ्राइडे को मैं जस्ट कभी दाल चावल, कभी बिरयानी, कभी पुलाव, कुछ इस तरह, लेकिन लाजमी मुझे भी यही एहतमाम करना होता है। मेरी मैके वाली आदत मैं यही लेके चलती हूँ। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, यहाँ ससुराल में भी कोई रोक टोक या कोई अपना तौर तरीका या कोई ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं, किसी की कोई रोक टोक नहीं है। जब दिल चाहा किया, नहीं चाहा तो नहीं किया, कोई इशू नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई मसला ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर जी, रात का बचा हुआ सालन था, हस्बैंड ले आए थे प्रॉन्स, झींगों का सालन था, उसी में ही फिर मैंने दूसरा मसाला डाल के फिर बिरयानी को तय लगा दी थी चावल को। तो ये तो खैर होने वाला है, अब टाइम हो गया है। अब बस बिरयानी को तय लगा के फिर जल्दी जल्दी में जाऊंगी। हस्बैंड भी आ गए हैं, अब उनको कपड़े देंगे, नमाज की तैयारी करवाएंगे उनको भी, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।
सब्जी बिरयानी को तय लगा के मैं आ गई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम यहाँ पानी किस तरह गर्म करते हैं। ये ईंटें मैं उठा के ले आई हूँ अम्मा बी के किचन से। तो अब ये है कि ये रखेंगे और लकड़ियाँ जलाएंगे और इस पे पानी गर्म करेंगे। यहाँ वैसे गर्मियों में तो हम यहाँ पे कपड़े धोते हैं और सर्दियों में फिर हम यहाँ पे लकड़ियाँ जलाते हैं और पानी गर्म करते हैं। गैस तो यहाँ खैर गांव में है भी नहीं, तो बस छोटा मोटा काम करने के लिए तो गैस का सिलेंडर हम भरवा लेते हैं। जैसे लेट नाइट चाय वगैरह बना ली या कभी पराठा वगैरह या हस्बैंड को कुछ बना के दे दिया, वरना अदरवाइज़ सब कुछ अम्मा भी की किचन में होता है। तो खैर यहाँ पे आग रख चुकी, पानी रख चुकी हूँ। अब निकालूंगी हस्बैंड के कपड़े और फिर हस्बैंड को भेजेंगे नमाज़ पे, फिर मैं भी करूँगी नमाज़ की तैयारी। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।